एक संत हमने निराला देखा, नव संतों को बनाने वाला देखा। 2 4 10 की तकदीर तो बदलते हैं अनेकों, हमने लाखों की तकदीर बनाने वाला देखा। ऐसे संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में शत शत नमन। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रस्तुत प्रसंग हमने अनिर्वचनीय व्यक्तित्व पाठ्यक्रम 2 से लिया है। यह प्रसंग डॉक्टर पीसी जैन जी और आचार्य गुरुवर के बीच एक छोटी सी वार्तालाप का है, जिस वार्तालाप से हमें अहिंसा का बहुत बड़ा संदेश मिलता है। तो डॉक्टर पीसी जैन जी जबलपुर के रहवासी हैं और गुरु चरणों की सेवा में सदैव समर्पित रहते हैं। तो यह बात कुंडलपुर मध्य प्रदेश की है, जब डॉक्टर साहब अपने बड़े बेटे को लेकर कुंडलपुर में विराजमान आचार्य भगवन के दर्शनार्थ हेतु पहुंचे। जब उन्हें आचार्य भगवन से बात करने का समय मिला तो उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, यह मेरा बड़ा बेटा है जो कि पुणे महाराष्ट्र में रहता है और ये अब अपना मकान वहीं बना रहा है। आगे अब ये वहीं रहेगा। आपसे आशीर्वाद लेने आया है। तभी उनके बेटे ने जिज्ञासा भाव से आचार्य गुरुवर से पूछा कि गुरुदेव, क्या वास्तु का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है? तो आचार्य श्री जी मौन रहे। उनके पुत्र ने पुनः गुरुदेव से पूछा कि गुरुवर, क्या वास्तु का उल्लेख आगम में आया है? तब भी गुरुवर मौन रहे। उन्होंने किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। डॉक्टर साहब और उनके बेटे समझ गए कि आचार्य भगवंत अभी शायद कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, तो उन दोनों ने आचार्य भगवंत के दर्शन किए और आशीर्वाद लेकर वहां से चले गए। कुछ समय बाद की बात है, जब डॉक्टर साहब को आचार्य गुरुवर से बातचीत करने का मौका मिला तो इसी प्रसंग में उन्होंने आचार्य गुरुवर से पूछा कि गुरुदेव, मेरे बेटे ने जब आपसे वास्तु के विषय में पूछा था तब आप मौन क्यों हो गए थे? क्योंकि वास्तु का उल्लेख तो शास्त्रों में भी आया है एवं इसका प्रभाव भी पड़ता है। तब आचार्य गुरुवर बोले, देखो डॉक्टर साहब, उस समय आपका बेटा मकान बना रहा था। यदि मैं हाँ कर देता और वह उसके अनुसार अपने मकान में तोड़फोड़ कर कर जो परिवर्तन करता, उस कार्य के आरंभ सारंभ में हुई हिंसा का दोष हमें जाता। इसलिए मैं उस समय मौन था। धन्य है आचार्य भगवन, जो मन वचन काय एवं कृत कारित अनुमोदना रूप हिंसा तो दूर, उससे भी अत्यंत सूक्ष्म दोष से भी स्वयं को सहज ही बचा लेते हैं। तो मित्रों, अगर आपको यह संस्मरण पसंद आया हो तो अपने मित्रों एवं परिजनों में अवश्य शेयर करें, ताकि वे विद्या गुरु के संस्मरणों से वंचित ना रह पाएं। और अगर आपने विद्या गुरु के पिछले संस्मरण नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर अवश्य सुने। जय जिनेंद्र।